ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने प्रॉपर एक वर्किंग स्टार्ट की हुई है अपने प्रोजेक्ट पे। आज उससे पहले उसका तो हम फोल्डर लाइव करते हैं, और हमारा फोल्डर कौन सा है? 109 दिस वन। इसको हम लाइव करते हैं, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, अब हमने नैप बार में जितनी भी फंक्शनलिटीज़ ऐड करनी थी वो ऐड कर ली है, उसको बड़ा डिटेल से देख लिए, अपने आइकन्स ऐड करना सीख लिए हमने, और प्रॉपर फ्लेक्स बॉक्स को देखा है। इसको ज़रा लाइव करते हैं। अच्छा जी, ये सारी की सारी वर्किंग हमने डिस्कशन कर ली, वे अपने नैप बार से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से रिलेटेड। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिज़ाइन करना है अपना एक हीरो सेक्शन। उसके लिए मैंने आप लोगों के पास एक इमेज जो है वो सेव करके रखी है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो किस तरह का हीरो सेक्शन हमने डिज़ाइन करना है। उसमें कुछ चीज़ें हम मुझसे भी ऐड करेंगे, बिल्कुल सेम उसी को कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको मेजोरिटी टाइम पे क्लोन कर सकें। क्लोन मीन्स कॉपी कर सकें, ठीक है। Just give me 1 minute. ओके अच्छा जी, उस इमेज पे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या वो इमेज है और किस तरह हम उसको बिल्ड कर सकते हैं। पहले तो इसका एक विजुअली स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे हम, और उसके बाद हम उस पर प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे, और पिक्चर्स में हमारे पास वो इमेज है स्क्रीनशॉट में कुछ ये। इसको तो पहले आप एनालिसिस करें कि इस इमेज का क्या पर्पज़ और क्यों आपने ये इमेज जो है वो यूज़ करनी है। जी देखिए ज़रा, मुझे बताएं कि इस इमेज का क्या आपको समझ आती है, क्या इस पर वर्किंग की गई है, और क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करके इस तरह की एक अपनी वेबसाइट की लुक एंड फील बना सकते हैं। नैप बार पे हम वर्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी से एक नैप बार है, ऑलरेडी हमने अपनी एक कॉम्प्लेक्स ही नैप बार बना ली हुई है, ठीक है। तो बाकी अब हमारे पास ये हीरो सेक्शन बचता है, इसको हम किस तरह जो है क्लोन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है? बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगी हुई है, सबसे पहली चीज़ ये, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? एक अदद बटन बना हुआ है। देन कुछ कंटेंट है जो कि हमारे पास हेडिंग की फॉर्म में है, ठीक है। बोल्ड भी है और हाईलाइटेड भी है। हमने भी कुछ इसी तरह का काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इमेज लगी हुई है यहाँ पे। आप इमेज की सजेशंस देखें कि ये जो इमेज ऐड की हुई है और ये कंटेंट, ये दोनों कितने एस्थेटिकली प्लीजिंग है। क्या किसी को ऑकवर्ड लग रहा है कोई ऐसी डार्क सी इमेज और आगे कंटेंट भी उसी तरह ब्लैक में हो? एज्यूम करें कि अगर ये कंटेंट वाइट की जगह ब्लैक पे होता, क्या आपको ये देखने में मसला होता? वेबसाइट पे कंटेंट आपको दिखता ही ना सही से। तो आप लोगों ने क्या किया जी, ये जो इस वेबसाइट के डेवलपर है उन्होंने इसका कंटेंट क्या कर दिया है, वाइट कर दिया है, ताकि देखने में हमारे पास कोई भी इशू ना हो। हम भी अब इसी तरह की एक हीरो सेक्शन बनाने लगे हैं, और यहाँ पे चलते हैं, इसको एक बार लाइव करते हैं और पहले देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में किस तरह की वर्किंग की थी। ओके जी, लास्ट क्लास में एक ये वर्किंग थी हमारी, एक प्रॉपर एक हमने बनाई हुई थी अपनी सर्च बार, और उस पर सारी वर्किंग की हुई थी। सबसे पहले तो आप लोग मुझे इमेजेस बताएंगे कि किस तरह की इमेज जो है हम अपने इस पूरे हीरो सेक्शन पे यहाँ पे लगाएं, जो हमारी नैप बार के साथ बिल्कुल परफेक्टली ठीक जा रही हो। लाइक यहाँ पे हम कौन सी इमेज ऐड करें, तो मुझे बताएंगे ज़रा किस कलर की इमेज ठीक लगेगी, किस तरह की इमेज हमारे इस पर ठीक लगेगी। मैं नैप बार पे चेंजिंग नहीं करी, नैप बार हमने इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हम हीरो सेक्शन पे इमेज अप्लाई करेंगे। जी वन बाय वन बता दें, देखते हैं किसकी इमेज सिलेक्शंस अच्छी हैं। डार्क होगी कि लाइट होगी? आपकी मर्जी, अभी आप लोग मुझे बताएंगे इस टाइम पे, देन मैं देखूंगी कौन सी इमेज किसकी ठीक है, किस कलर की इमेज ठीक रहेगी इसके साथ। मैम कोई लाइट कलर्स हो साइड्स के, जैसे जैसे कोई कि एजुकेशन, जैसे हम जी जी जैसे कि कोई एग्जांपल इसकी। कोई एजुके जैसे अभी हम मैनिपुलेशन। आपने लास्ट जो वेबसाइट दी है उसमें बच्चे मेरे ख्याल में पढ़ रहे हैं किसी लेक्चर रूम में, इस तरह की कोई इमेज हो जाए स्कूल की, इस तरह अच्छा, क्लास। हमने ये नहीं करना कि बिल्कुल, वैसे हम ये भी कर सकते हैं, इसको सेव कर इमेज को और यही वाली इमेज जो है वहाँ पे जाके लगा दें, बड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन हमने ये जी तो जी। नहीं करना ना, हमने अपनी एक हम्म, क्रिएटिवनेस को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट इमेज होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे ठीक पूछ है। रही हूँ कि नैपबार का कलर अगर ऐसा है, तो इमेज आप कैसे चूज़ करना चाहेंगे इसके साथ? क्या चीज़ में लिखूँ, क्या कलर में लिख लूँ, कोई प्लेन इमेज लगा दूँ, किस कलर की इमेज यहाँ पे चूज़ करेंगे हम? अ, ठीक है। ब्राइट कलर्स जो है ना, उनमें से जैसे सिल्वर कलर है, या वाइट कलर का जिसमें ज्यादा शेड हो। ओके, हम देखते हैं इमेजेस इन
सिल्वर कलर, ठीक है। मैं कोई ऐसे इमेज नहीं चाह रही जिसपे कोई बहुत सा कंटेंट हो, मैं एक प्लेन इमेज चाह रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह की इमेजेस आएंगी हमारे पास। क्या ये ठीक लगेंगी? तो फिर हम क्या, आप लोग एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे ये आपके पास ज़रा इसमें बड़ी की इंपॉर्टेंट टेक्निक आती है। आपकी नैब बार का कलर ग्रे है, लोगो हमने बहुत परफेक्ट चूज़ करके लगाया था और मैंने आपको कहा था कि ये लोगो हमने ऐड करना है। इस लोगो में हमारे पास ग्रे कलर भी है और एक ब्लू कलर भी है। क्या हम ब्लू कलर की इमेज की तरफ मूव कर जाएं? ठीक लगेगा? जी मैम कोई विंडो की पिक लगा सकते हैं इमेज? देखो बच्चों, मैं अभी इस टाइम पे आप लोगों के सजेशंस इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि आप लोगों में कितनी क्रिएटिवनेस है या नहीं भी, जो भी है तो उसको मैं बता सकूँगी कि इसमें क्या इशू है। तो आप लोगों ने मुझे ये नहीं कहना कि क्या हम कर सकते हैं, जस्ट आस्क कि क्या इसको हम चूज़ कर लें। मेरे ख्याल से ये सजेशन ठीक है, बस ये बताएं जो आपको ठीक लगता है, परेशान मत हो। लेकिन मैम वो डार्क में आ जाएगा। ओके, स्काई ब्लू कलर की इमेजेस देख लें। अगर हम इमेजेस इन लाइट ब्लू कलर, ठीक है, कुछ इस तरह के इमेजेस हमारे पास अपीयर होंगे। कुछ ये इमेजेस पे चलते हैं, इसको करते हैं ओपन। अब बताएंगे मुझे क्या इसमें से कोई इमेज ठीक लगेगी हमारी वेबसाइट के हिसाब से। ये है जी आपकी वेबसाइट की नैब बार। जी, और फिर किस कलर में हम चेक करें? ग्रे कलर में चेक कर लें क्योंकि हमारी नैब बार भी ग्रे कलर में है। मैम ये इमेज अच्छी लगेगी जिस पे लिखा नहीं हुआ लाइट ब्लू कलर। दिस वन, जी ऊपर वाली। दिस वन। जी दिस वन। अच्छा, मैं ना सिंपल प्लेन इमेज चाह रही हूँ क्योंकि कंटेंट हम अपनी मर्जी से ऐड करना चाहें, हम कंटेंट के साथ देखें, वर्किंग करें। इस पे ऑलरेडी कंटेंट लिखा हुआ है तो फिर वो मसला आएगा ना इमेज में, हम कैसे ऐड करेंगे। तो एक प्लेन इमेज की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। अगर मैम इसका बैकग्राउंड कलर अगर ये ले लिया जाए तो आई थिंक सो अच्छा लगेगा। हम हाल ही बैकग्राउंड कलर कैसे गेट कर सकते हैं इमेज में से? हमें प्रॉपर इमेज चाहिए। जस्ट इमेज इस कलर की हम ले लें, ऊपर कंटेंट हम अपना ऐड करते हैं। वही देख लेना, इमेज इस कलर में हमें मिल नहीं रही कोई ठीक से। अच्छी ये इमेज कैसी रहेगी? व्हाट अबाउट दिस वन? ये वाली जो है, बस अब मैंने ये कह दिया तो अब सब ठीक है। थोड़ा सा भी माइंड नहीं यूज़ करना, बस कह दिया तो ठीक है। अच्छा, एक ये इमेज मैं सेव कर रही हूँ, ये मुझे ठीक लग रही है। सेव इमेज एज, और इसको हमने किस फोल्डर में सेव करना है? एग्जैक्टली जिस फोल्डर में हमारी चल रही थी इमेज 1 के नाम से, नहीं किस नाम से इसको सेव करेंगे। मैं इसको पिक 1 के नाम से सेव कर रही हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। पिक 1 और एंटर प्रेस करो। ये कलर लगा लो, उसके बाद उसके बाद यहाँ बाद पे में चलते सुखाने हैं। के बाद, अभी थोड़ी। शुक्रिया, बोलिए आप। बच्चों को कितने बजे पढ़ाया है? रखें अपना। इंसानों की तीसरी दफा सवाल कर रहे हैं 4 बजे, बस ठीक है, टाइम लेकिन हो 4 से 6 पढ़ाना है मैंने। 2 घंटे। उसको ज्यादा पढ़ाना है, आज वही नहीं है सिर्फ। अच्छा, वो नहीं पढ़ी? उसका पेपर है ना कल, फिजिक्स। ठीक है, पढ़ाओ फिर। कहीं जाना तो नहीं है? उसको कॉल करो एक बार, कहता है ओके। अच्छा जी, हम यहाँ पे चेक कर रहे थे ग्रे कलर की भी कोई इमेज हो जाए ना हमारे पास जो कि ठीक लगे प्रॉपर वेबसाइट का। और मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा ठीक लगेगी ग्रे वाली इमेजेस, है ना, क्योंकि हमारी नैब बार इस तरह है। तो व्हाई नॉट दिस वन? इसमें वाइटर स्टोन भी, अगर हम ब्लैक कलर का टेक्स्ट रखें। दिस वन ठीक है, आप लोग सजेशन दो, हम सेव कर लेते हैं, जो ठीक लगेगी उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम करें हैं पिक 2, कुछ ये। और ये भी मैं सेव कर रही हूँ, सेव इमेज एज पिक 3। ठीक हो गया, इतने इमेजेस काफ़ी हैं। और कोई और देख लें, डार्क भी तो ले सकते ये कैसी लगेगी? ये जो है हैं। ये सेव इमेज एज पिक 4। कोई 5 इमेजेस हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको ऐड कर देंगे। ये भी ठीक लग रही है। सेव इमेज सेकंड में दिया है, वो नहीं यूज करते। कर आपने जो आपका दिल चाह रहा है बता ये दें। करो, दिस वन ये करो। ओके, ठीक है। सेव इमेज एज, इसको हम सेव कर लेते हैं पिक 5 के नाम से। और ये क्योंकि मिलती जुलती हैं तो जो ज़्यादा प्रेफरेबली हमारी उसके साथ मैच करेगी नैब बार के साथ, उसको हम चूज़ कर लेंगे।
पिक 6। ठीक है जी, इमेज सिलेक्शन का काम जो कि हमें मुश्किल लग रहा था वो हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, अब जाना है और हीरो सेक्शन पे वर्किंग करनी है। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि हमारे पास अब नैब बार नहीं है, नैब बार पे वर्किंग नहीं करनी, तो ये नैब वाला जो टैग है इसको मैं क्लोज कर रही हूँ प्रॉपर। इसके बाद अब मैं बना रही हूँ जी एक न्यू टैग सेक्शन डॉट हीरो सेक्शन। इसका मतलब ये होगा एक आपके पास सेक्शन का टैग होगा जिसकी क्लास क्या होगी, हीरो सेक्शन। एंटर प्रेस कर दिया हमने। अब हमारे पास एक अदद हेडिंग है, वहाँ पे H1 का टैग है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ H1 डॉट हीरो हेडिंग, कुछ ये ठीक हो गया जी। एंटर प्रेस किया, कुछ ये। और हेडिंग में हम क्या लिख देते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कुछ ये, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आती है, आपके पास दूसरा बस एक बटन है, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ, एक पैराग्राफ ऐड कर रही हूँ, कुछ कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं इसको। एक पी डॉट हीरो पैरा करके इसकी क्लास बना रहे हैं, पी डॉट हीरो पैरा। एंटर प्रेस करो और लॉरम करके इसमें 30 वर्ड्स का डाटा, ऑल्ट जी करके रैप। यहाँ तक कोई मसला। उसके बाद हमारे पास एज वी नो एक बटन है, तो बटन भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी बटन डॉट हीरो BTN। एंटर प्रेस करो और उसमें क्या लिखा हुआ है बटन में, लेट्स सी गेट इन टच, उसी को लिख लेते हैं यहाँ पे, गेट इन टच। ठीक है, लेट्स सी कि क्या बना है। यहाँ तक कितना हमारे पास जो है काम है, ठीक है। एक हेडिंग आ गई है, पैराग्राफ आ रहा है और बटन आ रहा है। ऐसे ही आएगा ना, जब तक हम स्टाइलिंग नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर विजिबल होगा। अब हमने करना क्या है जी, हमने इसकी स्टाइलिंग पे वर्किंग करनी है और हमारा अब नेक्स्ट पर्पज़ है इमेज लेके आना। हमने हेडिंग ऐड कर ली, पैराग्राफ ऐड कर लिया, बटन ऐड कर लिया, बट अब नेक्स्ट पर्पज़ है इमेज लेके आना। आप लोगों को पता है कि इमेज हम किस तरह ऐड करते हैं। आप लोगों का सवाल अभी तक के लिए ये पता है कि इमेज हमें ऐड करनी है सबके बैकग्राउंड पे, तो हमारे पास इमेज का एक टैग होता है, ऐसे ही है ना, इमेज का टैग होता है, वो हम यूज़ करेंगे। SRC में उसका एड्रेस दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास पिक 1 वाला यूज़ कर लेते हैं। अगर तो हम ऐसे काम करेंगे कि पिक 1 की इमेज ऐड कर दी, तो यहाँ पे आपकी इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी, क्योंकि अब आप इमेज को यूज़ करें एक सेपरेट टैग के तौर पे, ठीक है, टैग के तौर पे यूज़ करें। और एवरी टैग हैज़ इट्स ओन स्पेस, हर टैग की अपनी स्पेस होती है। यहाँ पे आप इमेज ऐड करें एक टैग की फॉर्म में, जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो ये वाला काम हम करने से नहीं रहे। वैसे ही नैबर, ये जो पिक्चर देखें कितनी अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है ना ये, क्योंकि इसमें लाइटर स्टोन्स भी आ रही हैं और डार्कर स्टोन्स भी मैच हो रही हैं। हम बाकी भी लगा के देख लेंगे। इमेज हमें यहाँ पे ऐड नहीं करनी, तो ये नहीं कर सकते। अब आपका जो बैकग्राउंड में इमेजेस की वर्किंग होती है वो आप अपनी CSS में करते हैं। CSS में हमें इमेज लगानी काम पे है, इस हीरो सेक्शन के बैकग्राउंड में ना, तो सबसे पहले मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ, Ctrl+C, project.css की क्लास फाइल में चलते हैं, .Ctrl+V, कुछ ये। अब आपने इमेज लगानी है तो यहाँ पे बैकग्राउंड लिखोगे, जस्ट बैकग्राउंड को प्रॉपर्टी को टारगेट करो और URL, उस इमेज का एड्रेस, ठीक है, उस इमेज का एड्रेस पास करेंगे। और इमेज के एड्रेस में हम क्या पास करेंगे, जो भी हमने किसी फोल्डर में इमेजेस को सेव नहीं किया हुआ, तो हम कोई भी इमेज का नेम पास करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं पिक 6 से कि ये कैसी लग रही है। जो ठीक नहीं लगेगी उसको डिलीट करते जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह की इमेज लग रही है और ये भी ठीक लगेगी। एक इशू हमारे पास ये है कि ये इमेज जो है ना पूरी नहीं आ रही बैकग्राउंड पे, ठीक है। और दूसरी बार ये इमेज इतनी सी है, ये 3 बार 4 बार यहाँ पे पूरी विड्थ को कवर कर रही है, तो उसको तो हम सॉल्व करते हैं। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो आपको पता है कि बैकग्राउंड को जो आपने, ये इमेज रिपीट हो रही है ना, बार बार रिपीट हो रही है, तो बैकग्राउंड रिपीट को आप नो रिपीट कर दो कि हमें जो है इमेज रिपीट नहीं करनी है। जब आप नो रिपीट करोगे तो आपकी इमेज एक बार ही आएगी, ठीक है। ये इशू सॉल्व कर लिया। अच्छा, आप लोग ये भी कर सकते हो, नो रिपीट की जगह ना आपके पास मजीद ऑप्शन होते हैं, X रिपीट और Y रिपीट। अब ये क्या करेगा, X रिपीट करेगा X एक्सिस पे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था हमारे पास, X एक्सिस पे रिपीट कर रहा है एक रो में। Y रिपीट क्या करेगा आपके पास, ये आपके पास एग्जैक्टली Y एक्सिस पे रिपीट करेगा यहाँ पे। अब क्योंकि विड्थ इतनी है ना, तो उसका मतलब ये है कि सेक्शन वाले टैग ने सिर्फ इतना ही कंटेंट कवर किया है जितनी इसकी स्पेस है। हमें ये पूरी विंडो की स्पेस कवर करवानी ना इसको, तो हम इसकी हाइट भी बढ़ा देंगे। कितनी हाइट करेंगे इसकी हाइट, हम कहेंगे 100 VH। VH मीन्स व्यू पोर्ट हाइट, जितनी दिख रही है उतनी पूरी कवर कर लो ये, ठीक है। मतलब नैव बार के बाद आप पूरी स्क्रीन की 100% विड्थ कवर कर लो ये,
समझ आया? VH का मतलब व्यू पोर्ट हाइट जो दिख रही है। अब ये देखिए विजिबल हो रही है ना, क्योंकि इस कंटेंट ने पूरी स्क्रीन की हाइट कवर कर ली है, तो उतनी बार इमेज रिपीट हो रही है वाई एक्सिस में। विड्थ हमने स्पेसिफाई नहीं की कोई, क्योंकि विड्थ वैसे ही है हमारे पास। विड्थ क्योंकि हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्यों नहीं है उसको हम देख लेंगे जी। जी मैम, आपने उस दिन भी ना ये वर्ड यूज़ किया था कि व्यू पोर्ट हाइट, तो क्या ये हर डिवाइस के अकॉर्डिंग उसकी होती है, या जो भी डिवाइस जिस पे भी ये हमारा वेब पेज ओपन होगा उसकी जितनी भी हाइट है उसको ही 100 VH कंसिडर किया जाएगा? आपकी हर डिवाइस की डिफरेंट व्यू पोर्ट हाइट होती है। अगर आप लोगों ने उनकी व्यू पोर्ट हाइट को मैनेज करना होता है तो उसके लिए आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस आती है। फिर अब देखो नहीं आपकी जो जी जी, इस अब टाइम पे जी जी अभी जो हम कर रहे हैं 100 VH, तो ये अभी आपके वाले सिस्टम का है या जी, ये जी, सभी जी। के लिए जनरलाइज है? नहीं, इस सिस्टम के हिसाब से उसकी जितनी भी व्यू पोर्ट हाइट है। जी ठीक। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये भी इशू कवर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं करना, तो हम यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे, नो रिपीट। अच्छा, इतना काम कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, हाइट भी हमने देख लिया कवर होगी और ये इमेज भी रिपीट होगी। फिर भी एक इशू हमारे पास है कि आपकी ये जो इमेज है ये पूरी स्क्रीन कवर नहीं करी, ना विड्थ कवर करिए ना प्रॉपर हाइट कवर करिए। तो आप लोगों ने फिर क्या करना होता है, इसमें एक और प्रॉपर्टी पास करनी होती है, बैकग्राउंड साइज कवर। मतलब आपकी जो इमेज है वो पूरा बैकग्राउंड कवर करे, तो ये कुछ इस तरह से विजिबल होगा। ठीक है, ये इमेज भी अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है। अगर हम कंटेंट वाइड कर देंगे इस पर तो परफेक्ट है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने जो दूसरी इमेजेस ऐड किए हैं एक बार उनको भी चेक कर लेते हैं, नहीं तो उनको डिलीट करें। पिक 5 जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, और इट्स टू डार्क, ये हमारे पास ठीक नहीं लगेगी क्योंकि नेबर ज़्यादा लाइट और ये बहुत ज़्यादा डार्क है, मिडल कंट्रास्ट में नहीं आ रहा। तो इस वाली इमेज को हम डिलीट करें। इसी तरह हमारे पास दूसरी सजेशन जो है पिक 4, इसको देखते हैं कि वो कैसे लग रही है। तो पिक 4 भी कुछ ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, इतनी बुरी नहीं लग रही, बट मेरे ख्याल से जो हमने पिक 6 यूज़ की थी वो ज़्यादा प्रेफरेबली गुड है। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे, बाद में देखेंगे। पिक 3 हमारे पास कैसी लग रही है, ये सबसे अच्छी लग रही है, परफेक्ट लग रही है जो मैंने कहा था पहले। ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं। अगर हम नई भी वाइट करेंगे ना, अब इसमें आती है कलर कंट्रास्ट के, इसमें अगर हम इनका कलर वाइट करेंगे ना तो ये डल हो जाएगा हमारे पास, तो हम ब्लैक के साथ ही वर्किंग कर सकते हैं। तो ये वाली इमेज परफेक्ट है। ठीक है, कौन सी इमेज हमने चूज़ किया, पिक 3। अब देखिए हमें आहिस्ता आहिस्ता और परफेक्टनेस मिल रही है। पिक 2 भी अच्छी लग रही है, जो मेजोरिटी ज़्यादा अच्छी होगी ना उसको हम चूज़ कर लेंगे, जिसकी तरफ ज़्यादा वोटिंग होगी। पिक 1 ये है हमारे पास, कुछ ये भी ठीक लग रही है, लेकिन ये ज़रा थोड़े से एग्जैक्टली वैसे क्लाउडी सा लुक आ रहा है, तो इसको भी हम चूज़ नहीं करेंगे। पिक 1 को भी हम जो है वो डिलीट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 एंड 6। तो कौन से हम करेंगे जी? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या ये पिक्चर 6 हमारे इसके साथ परफेक्टली ठीक रहती है, हमारी नेबर और ये? जस्ट रेज योर हैंड्स। जी मैम ब्लू वाली अच्छी लग रही थी, वैसे जो लाइट थी थोड़ी वो ज़रा अच्छी लग रही थी। हाँ, वो ठीक लगती थी, लेकिन अभी हमने ज़रा उसमें दूसरी टोन्स भी थी ना, इसलिए इसको थोड़े टाइम के लिए रिमूव किया है। अच्छा जी, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ जो है टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 1 स्टूडेंट जो है वो इस पिक्चर के साथ मूव करना चाह रहे हैं। आप में से कोई नहीं मूव कर रहा? नो? वो जो आपने बताया था ओके, पिक 4। पिक्चर 4 जो है वो कुछ ये है हमारे पास। मैम ये ज्यादा अच्छी है, आई थिंक सो। ओके, एक वोटिंग इनके साथ होगी। मैम जो आपने 3 थी या 2 थी, जो आपने लगा कि वो 3 थी। पिक 3, ओके जी। पिक्चर 3 जो हमारे पास है वो कुछ ये वाली है। लेकिन इस पे वाइट कंटेंट नहीं नजर आएगा सर। हम नहीं करेंगे, Black हमने dark कर ज़रूरी देते नहीं है, कोई मसला नहीं, हमें नहीं ज़रूरत है। हमने वही देखना ना, पिक्चर के हिसाब से सेटल करना है, तो अच्छी बात है। अगर हम वाइट नहीं करेंगे तो ये भी वाइट नहीं करना पड़ेगा, हमें ये भी ब्लैक रहेगा। हाँ अगर इमेज में आप देखो, अगर यहाँ पे वाइट है ना तो ये वाले भी वाइट है सब चीज़ें। जी। तो अगर हम ये कर दें कि यहाँ पे वाइट कर दें और ये सब चीज़ें ब्लैक रहने दें, तो वो एक कार्टूनिश से लुक आएगी। इसके साथ मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है जी। बाकी स्टूडेंट जी मैं भी इसी को रिकमेंड करूंगा, और मैंने इसीलिए कहा था कि हम जो लाइटर वर्जन है ना कलर्स के, सिल्वर, थोड़ा सा इस तरह ग्रेइश,
तो इसको लेके चलेंगे क्योंकि नैव बार में हमारे पास जो फॉन्ट कलर है वो ब्लैक है, तो कंट्रास्ट जो है वो फिर अट्रैक्ट भी करता है और अच्छा भी लगेगा। जी बिल्कुल ठीक। चलें जी कंटिन्यू करते हैं इस इमेज के साथ। यहाँ तक किसी को कोई मसला कि इमेज किस तरह लगानी है और क्या आप लोगों ने बैकग्राउंड किस तरह की इमेज चूज़ करनी है? मैम एक ही प्रॉब्लम है जो मैंने आपसे पहले पूछा था, अगर हम ये कहते हैं स्क्रीन साइज चेंज होगा, मतलब जैसे हम इसको मिनिमाइज करेंगे मैक्सिमाइज करेंगे मसला होगा फिर आपके पास, वो हम देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस पे, स्क्रीन साइज़ कम होगा, ठीक है, वो अलग टॉपिक होता है हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस का। अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास दूसरा कंसर्न क्या है कि जो कंटेंट है इसको सेंटर ऑफ द पेज लेके आना है। कैसे लेके आ सकते हैं? अच्छा इसका टेक्स्ट लाइन एंटर कर दूँ मैं? एक मिनट, यहाँ पे चलते हैं और अभी आप लोगों ने जैसे मुझे कहा टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये कहा ना आप लोगों ने मुझे? ओके अलाइन आइटम सेंटर कर दूँ, अलाइन आइटम्स सेंटर, कुछ ये कह रहे हैं आप लोग। अगर हम अलाइन आइटम सेंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं आया, क्योंकि जो अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्प्ले फ्लेक्स पे वर्किंग करती हैं। उससे पहले जब हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं था तो क्या किस तरह के लोग सोच सकते हैं, वो कुछ ये काम कर सकते हैं कि इस कंटेंट को कुछ एक विड्थ दे दें, मतलब सेपरेट कुछ एक विड्थ, इस पूरे के पूरे कंटेंट को एक विड्थ दे दें। अभी तो 100% की विड्थ है ना, हीरो सेक्शन को कुछ विड्थ दे दें, कितने परसेंट की? 50% की अगर दे दें। विड्थ कितनी कर दें हम? 50% की विड्थ अगर हम करते हैं तो आपके पास देखिए कि क्या होगा। जैसे पैराग्राफ्स में समझा रही थी, कंटेंट ने 50% की विड्थ कवर की है, बाकी की स्पेस आपकी वैसे ही रहने दी है। तो आप लोग अगर इसका मार्जिन ऑटो कर दो सेंटर में लेके आने के लिए, मार्जिन ऑटो का मतलब क्या होता है? टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से वो इक्वली स्पेस को कवर अप करे, हमें नहीं बताना पड़ेगा कितनी स्पेस है, ठीक है। मार्जिन ऑटो किया तो अभी सेंटर में तो आ गया पेज, कंटेंट हमारा सेंटर में आ गया ना, पहले सेपरेट था, सेंटर में आ गया। अब लेफ्ट पे पर इशू ये है कि कंटेंट तो सेंटर में आ गया लेकिन इमेज के लेफ्ट पे भी वाइट स्पेस और राइट पे भी लेफ्ट वाइट स्पेस है, इमेज प्रॉपर अप्लाई नहीं हो रही। तो क्या आप में से किसी के माइंड में ये भी सवाल आ सकता है कि ये मेरे पहले स्टूडेंट्स ने बताया था तो इसलिए मैं दोबारा डिस्क्लोज कर रही हूँ कि हमने ये जो तीनों चीज़ें बनाई है ना कंटेंट, इसको किसी पेरेंट में रैप कर दें। Ctrl+X dev.d के नाम से मैं जस्ट एक रैंडम पेरेंट बना रही हूँ, ठीक है, और एंटर प्रेस करें Ctrl+V, और ये जो .d वाली क्लास है ना जिसको पेरेंट पे ऐड किया है .d वाली क्लास, उस पर आप ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज उसको विड्थ दे दें और मार्जिन ऑटो कर दें, कुछ ये। अच्छा अगर हम ये करें मसला हल हो गया हमारा, ना अब साइड पे स्पेस है ना लेफ्ट पे स्पेस है, कंटेंट भी सेंटर में। लेकिन इशू अब यहाँ पे क्या बनता है, क्या इशू बनता है यहाँ पे? अगर हम इसी अप्रोच को कंटिन्यू करेंगे तो क्या मसला हम कोई मसला होगा या नहीं होगा? हो सकता है कोई मसला ना हो। मैम ये बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, ऊपर आ रहा है बिल्कुल टेक्स्ट ना। तो इसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? चलो टेक्स्ट को तो आप लोग ऐसे सॉर्ट कर लो ना कि मार्जिन ऐड कर लो, मार्जिन टॉप ऐड कर लो तो सेंटर में आ जाएगा। लेकिन फिर क्या इसके अलावा कोई मसला समझ आता है आप लोगों को? कोई इशू हो सकता है या हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे? जी क्या सजेशंस हैं आप लोगों के? क्या इसी को कंटिन्यू करेंगे? ठीक लग रही है? कोड देख लें एक बार। अब देखें क्या कोई मसला है या ठीक है, मुझे तो मसला नहीं लग रहा, या मसला है? क्या आप लोगों की सजेशंस हैं? मैं मेरे ख्याल में थोड़ा बटन को भी थोड़ा नीचे स्पेस होना चाहिए टेक्स्ट में से ना, थोड़ा सा। ठीक है, स्पेस का इशू एक हो सकता है हमारे पास, और इसके अलावा? एक्चुअली मैम आप सवाल जो है ना, जो क्वेश्चन है उसको लपेट के हमें पेश कर रही हैं कि क्या मसला हो सकता है। आप थोड़ा सा हिंट देना तो इंशाल्लाह ये सारे बताना शुरू कर देंगे, जी ये भी है ये भी है। मुझे पता है मैंने थोड़ा सा हिंट दिया ना, आप लोग गेस कर लेंगे, इसलिए तो मैं हिंट नहीं दे रही। बटन मैम सेंटर में अगर आ जाए। अच्छा एक बड़ा क्लोजली सा हिंट देती हूँ, ये चीज़ है कि इस चीज़ को भूल जाओ अभी कि सेंटर में किस तरह लेके आना है, वो हम मार्जिन पैडिंग के थ्रू कर लेंगे। पर ये बताएं क्या जो मैंने टेक्निक यूज़ की है इस तरह करने की, इसको सेंटर में लेके आने की, क्या ये टेक्निक ठीक है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दिमाग में आ रहा होगा कि मिस क्या का वर्ड यूज़ करें तो बाकी ये ठीक नहीं होगा।
ये जितना भी इसके बाद वाला कंटेंट आएगा ना वो फिर सेंटर में रहेगा, लेफ्ट राइट हम उसको अलाइन नहीं कर सकेंगे। नहीं, इस तरह का कोई भी इशू नहीं। यहाँ पे ज़रा देखिए, आपके इन तीनों चाइल्ड के अब 2 पेरेंट बन गए, एक डी वाला पेरेंट बन गया और एक सेक्शन वाला पेरेंट बन गया। हमें क्या ज़रूरत है 2 पेरेंट्स बनाने की? एक उसका पेरेंट बन गया और एक ग्रैंड पेरेंट बन गया। हमें तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना पेरेंट की ना ग्रैंड पेरेंट की। काम तो उस तरह ठीक चल रहा था। तो आपकी आने वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमने यूनिट्स देखे थे प्रीवियस क्लासेस में, वो पेरेंट पे वर्किंग करते हैं। तो इस ग्रैंड पेरेंट का क्या रोल है फिर? ये तो बिल्कुल यूजलेस है। तो यूजलेस चीज़ तो हमें चाहिए ही नहीं अपनी कोडिंग में। हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है, हमारी स्पेस वेस्ट जा रही है। तो ये 2 पेरेंट बनाने वाली टेक्निक हम नहीं करेंगे, हम इस तरह करेंगे ही नहीं। वापस लेके आते हैं इसको यहाँ पे, और यहाँ से भी इसको हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो फिर मसले हमारे पास आगे होंगे जिनको हम फेस करेंगे। क्या मसले आगे? सेंटर में लेके आने के। आप लोगों के पास डिस्प्ले फ्लेक्स है, अगर मैं इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह है? कुछ ये, ठीक है, हेडिंग, पैराग्राफ एंड बटन। मैंने इसका डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो अब क्या हो गया? जितने भी चाइल्ड थे उस पेरेंट के, सारे एक रो में आ गए। हेडिंग आ गई है, फिर बटन आ गया, सॉरी फिर पैराग्राफ आ गया, फिर बटन आ गया, और उन्होंने सारी स्पेसेस कवर कर लिए, क्योंकि उन्होंने तो पूरी स्पेस कवर करनी है जितने उसके चाइल्ड हैं। तो आपके पास वैसे ना अभी तक हमने डिस्प्ले फ्लेक्स की एक ही टाइप देखी है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, सॉरी रो। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं ना तो कॉलम से वो रो में कर देता है। हमें ये रो में नहीं चाहिए, हमें कॉलम में ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी हम कर देंगे कॉलम। अब क्या होगा, जैसे पहले था वैसे आ जाएगा, लेकिन एक है कि अब सारे एलिमेंट्स ने ना पूरी जगह कवर अप कर ली है। ठीक है, एग्जैक्टली वही सारी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ बता दूँ। एक कॉलम होती है, साथ कॉलम रिवर्स की भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। अब ये क्या करेगा, आपके कॉलम्स को रिवर्स कर दिए, एंड से स्टार्ट करे, और पहले क्या आ गया आपके पास, देन फिर हेडिंग आ गई। जिस तरह कॉलम रिवर्स है उसी तरह हमारे पास फिर क्या होगा, रो रिवर्स भी, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स या तो कॉलम्स में वर्किंग कर रहा है या तो रोज पे। अगर कॉलम रिवर्स है तो फिर रो रिवर्स भी होगा हमारे पास। एंड रो रिवर्स में क्या हो रहा है हमारे पास, आपकी रो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है, बटन पहले आ गया है कंटेंट सेंटर में, और हेडिंग एंड पे। समझ आ रहा है? पर हमें क्या चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स खाली कॉलम चाहिए। कुछ ही। अब आपको पता है कि आपके पास मज़ीद प्रॉपर्टीज़ होती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर में करने के लिए। तो अगर मैं इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूं और अलाइन आइटम सेंटर कर दूं तो हमारे पास सारा ठीक हो जाएगा। सारे कंटेंट्स को सेंटर में लेके आओ। अब ये क्या होगा, आपके सेंटर पेज पे पहुंच गए। ऐसे ही होता है ना, जितने चाइल्ड्स होते हैं सबको सेंटर में कर देता है। जस्टिफाई कंटेंट, स्टार्ट, एंड, बिटवीन हमने देखे थे पहले फ्लेक्सी क्लास में। अब अगर इसका मैं टेक्स्ट अलाइन, सॉरी जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, जितनी भी आइटम्स हैं उनको सेंटर अलाइन कर दो, एक्स्ट्रा स्पेसेस को कवर कर दो। पहुंच गया पेज सेंटर में। अब हमने क्या करना है, पैराग्राफ को ठीक करना है। पैराग्राफ पे वर्किंग करनी है, और पैराग्राफ पे क्या वर्किंग करनी है हमने, पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा विड्थ कवर की हुई है। तो मैं यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ की क्लास है उसको टारगेट करके उसको कुछ स्पेसिफिकली विड्थ दे दूँ। जैसे हीरो पैरा की क्लास को टारगेट करो, डॉट हीरो पैरा, और इसको कुछ विड्थ ऐड कर देते हैं। कितने परसेंट की, 40% की विड्थ ठीक रहेगी कुछ ही। अब क्या मसला है हमारे पास यहाँ पे, क्या मार्जिन, पैडिंग्स और मार्जिन्स पे मसले आ रहे हैं, स्पेसेस बहुत कम है। तो अगर मैं इस जो पैराग्राफ वाला टैग है इसको मार्जिन देंगे कि पैडिंग देंगे, पहली चीज़ ये बताएं। मुझे स्पेसेस चाहिए इनके दरमियान, हेडिंग के दरमियान और बटन के दरमियान और इस पैराग्राफ के दरमियान स्पेसेस चाहिए। पैडिंग यूज़ करेंगे, पैराग्राफ को मार्जिन देंगे, टॉप और बॉटम। स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं, और अगर इसमें मार्जिन ऐड कर दूँ, कितने पिक्सेल्स का, ओके लेट्स गो विद 5 पिक्सेल्स कुछ ही कम है थोड़ा सा। लेकिन इसमें अगर मैं ज़ीद ऐड कर दूँ, थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड करते हैं ताकि उसको इनसाइड स्पेस मिल जाए। पैडिंग ऐड करते हैं जी 3 पिक्सेल्स की, ताकि उसमें जो इनसाइड स्पेस है वो कवर हो।
अब ठीक लग रहा है, सही है। यहाँ तक किसी को कोई भी इशू? कोड देखें जल्दी से इसका HTML का, और फिर CSS का कोड देखें, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। HTML का कोड बड़ा बेसिक से है, सिर्फ 3 इसमें हमने पेरेंट्स बनाए हैं इसके। मैम मैंने कल जब प्रैक्टिस की ना तो मैंने भी यही काम किया, यानी फ्लेक्स बॉक्स के जरिए करने की, लेकिन वो हो नहीं रहा था ना। तो वो मैं इंशाल्लाह क्लास के एंड पे आपसे स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। सिस्टम तो नहीं है अभी मेरे पास, तो वो कोड आप देखिएगा ज़रा, उसमें क्या मसले मसाइल चल रहे थे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। आपने बल्कि आज की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना, इस पे वर्किंग कीजिएगा, फिर कोई इशू हुआ तो मुझे बताइएगा। जी ठीक है। ठीक है, अच्छा आप CSS पे ज़रा देख लें, इसकी CSS पे क्या हमने वर्किंग की है और किस प्रॉपर्टी का क्या रोल है, फिर मैं आप लोगों से ज़रा थोड़ा सा पूछ लूँगी किसका क्या रोल है। कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं टोटल इसकी, काउंट कीजिएगा ज़रा। हीरो सेक्शन की और हीरो पैरा की टोटल 3 उसकी हैं, और उसकी टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, और हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं? ठीक है 11 ही स्टूडेंट्स हैं, एक एक करके सबसे पूछ लेते हैं, आप लोग बताना स्टार्ट करें फिर। एक एक प्रॉपर्टी का क्या रोल है? मुजम्मिल आप बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम बैकग्राउंड का बैकग्राउंड पिक है। इसको एक प्रॉपर्टी बतानी है और अच्छे से बतानी है क्यों यूज़ की जा रही है। बैकग्राउंड पिक मैम इसलिए बैकग्राउंड पे हम पिक देने के लिए, और उसके बाद उसका URL जो है उसको ऐड करते हैं। तो क्या रोल है URL का? URL इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम पिक एक तो वहाँ पे शो होती है, और दूसरा वो कि हम उसको साइजिंग एक वो हम पिक जो है वो हमने उसमें फोल्डर में नहीं ऐड किए, तो वो जिस URL का बेसिक पर्पस ये है, जो हम पिक ऐड की है वो बाय नेम हम उसको एग्जैक्टली उसका एड्रेस बताना। ठीक है वेरी गुड जी। मास बैकग्राउंड रिपीट नॉन रिपीट की प्रॉपर्टी हमने क्यों यूज़ की है? गुड वेरी गुड। 100 VH क्यों किया है मुस्तफ़ा हमने इसको? 100 VH इसलिए कि जो उसका व्यू बोर्ड है ना वो कंप्लीट हो जाए, जितना उसका व्यू है स्क्रीन का, जैसे मेरी जो सेक्शन है वो पूरा कवर करने के लिए। गुड वेरी गुड। अच्छा जी बैकग्राउंड साइज कवर की प्रॉपर्टी क्यों यूज़ की है हमने जाहिद अली? ये इसलिए किया ताकि हमारे पास जितनी भी स्क्रीन शो हो रही है वो उसको एक ही इमेज के साथ कवर करे फुली। ओके जी। शारिक अजीज़ आप मुझे बताएं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स जी की मैम। प्रॉपर्टी हमने क्यों यूज़ की है? मैम डिस्प्ले फ्लैग की प्रॉपर्टी आपने बाय डिफॉल्ट रखी है ताकि वो इमेज जो टेक्स्ट है और जो कंटेंट है उसको फिक्स कर सके। ठीक है अलाइन करने के लिए उनको। ठीक है दानियाल खान जी। आप मुझे बताएंगे फ्लेक्स सिलेक्शन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है और हमने यहाँ पे कॉलम को क्यों यूज़ किया है? मैम बाय डिफॉल्ट भी एक कॉलम में होती है, हम उसे रो में लेके जाते हैं, लेकिन हमने इसे कॉलम में ही यूज किया है अभी क्योंकि हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है जी। सदाम हुसैन आप मुझे बताएं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम का क्या रोल है? यस मैम, ये जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स का ये रोल है कि इसको हमने टेक्स्ट सेंटर पे लेके आना था, इसलिए। तो क्या हम टेक्स्ट को मार्जिन टॉप के थ्रू सेंटर में नहीं लेके आ सकते थे? इसका जवाब मुझे हसीब अंसारी देंगे। सदाम ने कहा कि हमने टेक्स्ट को सेंटर में लेके आना था, दैट्स व्हाई वी यूज जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स। तो क्या हम मार्जिन टॉप से देते और उसको सेंटर में ले आते? जी हसीब ऐसा पॉसिबल था? जी मुहिबुल्ला आप बताएं। मैम दोनों
मैम ये दोनों अलग अलग चीज़ें। हम मार्जिन और जो पैडिंग है, ये अलग चीज़ है। और डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन एलिमेंट, इसके लिए फ्लेक्स का होना ज़रूरी है और फ्लेक्स के लिए एक पेरेंट होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप लोग मार्जिन टॉप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको फिर देखना पड़ता है कितना मार्जिन देना है, 20 पिक्सल्स, 30, 120, इस तरह से रैंडम गेसेस यूज़ करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली डिस्प्ले फ्लेक्स होती है, देखा कितनी स्क्रीन है, एग्जैक्ट सेंटर में कर दिया, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल सेंटर में। जी अब्दुल दयान, मुझे बताइएगा कि ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की हैं हीरो पैराग्राफ की, इसकी हमें क्यों ज़रूरत थी? विड्थ 40% का क्या रोल है? अच्छा, आप में से किसी के पास पेन है? आपके पास है। आज की प्रेजेंट क्लास के जो है वो, ठीक है, स्टूडेंट्स के नाम लिखें। और हसीब ने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया है, इट मीन्स कि वो प्रेजेंट नहीं है आज की क्लास में। बाकी स्टूडेंट्स के नेम लिख लें और ग्रुप में जो आपका डिस्कशन ग्रुप है उसमें शेयर कर दें। अपना भी लिख लीजिएगा, ठीक है? ओके, नो इशू। अच्छा जी, और अहमद बशीर अपना माइक अनम्यूट करें। अच्छा, ये हसीब अंसारी और अहमद बशीर का आपने नेम नहीं लिखना आज प्रेजेंट स्टूडेंट्स में, ठीक है? इनकी अटेंडेंस नहीं होगी आज। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अच्छे से समझ आ गया कैसे प्रॉपर्टीज़ पे वर्किंग करनी है? और आपको देखने हैं नेम, देख लो एक बार। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे इंशाल्लाह। अहमद बशीर का नहीं लिखना, और दूसरा कौन है? नहीं हसीब, आप लोग लिखने में गलती लिख लिए। चलें, ठीक है। अच्छा जी, अब मूव करते हैं और नेक्स्ट हमारे पास अब क्या रह गई? इतनी अचीवमेंट हमने कर ली, अब हमारी बटन की स्टाइलिंग रह गई है, थोड़ा सा ये काम रह गया। ओके, यहाँ पे चलते हैं। और बटन को हमने टारगेट नहीं किया अभी तक, क्योंकि बटन पे हमने कोई भी स्टाइलिंग ऐड नहीं की। डॉट हीरो बीटन की क्लास को टारगेट करते हैं यहाँ से, कंट्रोल C और यहाँ पे डॉट कंट्रोल V। सबसे पहले क्या करना होगा? बॉर्डर रेडियस ऐड करना होगा, फिर पैडिंग वाला सारा कंसेप्ट हमें देखना होगा। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स का ऐड करें अगर हम बटन पे, तो लेट्स सी कि क्या उसकी चेंजेस आते हैं। ठीक है, ठीक लग रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ना आप लोग यहाँ पे देखिए, आपका जो टेक्स्ट है इस टाइम पे ना, ये टेक्स्ट बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है लेफ्ट अलाइन हुआ है। आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन। ये तो मुझे ये टेक्स्ट है ना सेंटर अलाइन करना है, क्योंकि लेफ्ट अलाइन पे ये अच्छी लुक नहीं दे रहा। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँ ना, मार्ज अलाइन आइटम के बाद यहाँ पे लिखूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो आपकी स्क्रीन की ये जो है ना एक पैराग्राफ को ये सेंटर कर देगा जितने भी टेक्स्ट है, ठीक है। सेंटराइज हो गया टेक्स्ट। और आप लोग ये वाली प्रॉपर्टी हाली पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? उसका जो टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर कर दें, क्योंकि हमारी हेडिंग तो ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ द पेज है कुछ ये, तो ये भी सेम कुछ उसी तरह वर्किंग करेगा। क्लियर है यहाँ तक? आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो गया। अब बटन के दरमियान कुछ स्पेसेस कम है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एग्जैक्टली पैडिंग को यूज़ करेंगे। और कितने % तक पैडिंग यूज़ करेंगे हम इसमें? 20 पिक्सल पैडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वी विल गो विद 5 पिक्सल पैडिंग। लेट्स सी विद 5 पिक्सल्स। 5 पिक्सल्स कितनी ठीक लगती है और परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपके पास बॉर्डर है, उसको आपने क्या करना है? एग्जैक्टली बॉर्डर भी इसका नन कर देंगे कुछ ये वाला। और अब मैं चाह रही हूँ बटन में ना बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कलर हो। आपका जो बटन है ना ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखिए बिल्कुल ही कुछ इस तरह लग रहा है, बटन लग ही नहीं रहा, लग रहा है जैसे आपके पास कुछ एक सिंपल सा टेक्स्ट पड़ा हुआ है जिसको आपने कुछ बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको बटन बनाने के लिए हम इसका अगर टेक्स्ट ग्रे कर दें, थोड़ा सा डार्क कर दें, कुछ ये करें कि इसका बटन का जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप ग्रे कर दो। ये इसके साथ देखते हैं कि कैसा लग रहा है।
कुछ ये यहाँ पे चेक करते हैं और ये ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है ना, इस तरह हाईलाइट हो रहा है बटन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ना आपको एक और प्रॉपर्टीज़ बताने लगी हूँ लेटर स्पेसिंग की और वर्ड स्पेसिंग की। अगर मैं लेटर स्पेसिंग कर रही, लेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, लेटर जो हमारे पास गेट इन टच है, इसमें लेटर क्या है, GET, I और N, ये लेटर्स है ना हमारे दरमियान। अगर आप इनके दरमियान स्पेसेस देना चाह रहे हो, तो मैं G के बाद देखो अब स्पेस आ गया है, E के बाद भी स्पेस है, तो इस चीज़ की वैल्यू बढ़ा रही हूँ 2 पिक्सल्स की बजाय मैं 5 पिक्सल्स कर रही हूँ। तो आप देखिए आपके लेटर्स के दरमियान स्पेसेस आ रहे हैं, एक एक लफ्ज़ के दरमियान, जो एक एक हर्फ है उसके दरमियान स्पेस आ रहा है, G के बाद स्पेस है, E के बाद, T के बाद कुछ ये। और इसी तरह आप लोग एक वर्ड के दरमियान भी स्पेस देना चाह रहे हो, जैसे गेट इज़ अ वर्ड, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ड स्पेसिंग की प्रॉपर्टी। कितनी, 5 पिक्सल्स अगर वर्ड स्पेसिंग ऐड कर दूँ, लेटर स्पेसिंग को अब मैं कमेंट कर रही हूँ, तो अब क्या हुआ है, अब एक एक वर्ड के दरमियान स्पेस आ गया, G के बाद, गेट के बाद, इन के बाद और टच के बाद। लेकिन मुझे ये दोनों प्रॉपर्टीज़ दोनों नहीं ठीक लग रही है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना वो ज़्यादा ठीक लग रहा है ना। अब आप लोग ये काम करो कि इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, अभी तो डमी टेक्स्ट है ना, इसमें उन्होंने खुद से कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं, खुद से किसी के स्मॉल लिखे हुए हैं। लेकिन आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, डमी टेक्स्ट तो नहीं बनाओगे ना किसी ऑफिशियल वेबसाइट को, तो उसमें आपको वो कहता है पहला वर्ड जो है ना इसका हर वर्ड लेटर का कैपिटल हो, तो फिर आपके पास फिर ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। मैं यहाँ पे जाऊँ और इस पैराग्राफ को टारगेट करूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, कैपिटलाइज और लोअर केस। कैपिटलाइज करने से क्या हुआ है, एग्जैक्टली कैपिटल वर्ड्स में हो गया, जैसे पहला लेटर सबका कैपिटल हो गया। अगर मैं इसको अपर केस कर दूँ तो अब क्या होगा, जितने भी हैं सारे के सारे लेटर्स अपर केस में हो जाएंगे। एग्जैक्टली आपको कैप्स लॉक ऑन करके उतनी लिखना पड़ेगा, ये आसान तरीका है, एक प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर मैं इसको लोअर केस कर दूँ तो सारे के सारे छोटे में चल जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये 3 प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास एडिशनल थी। अब मैं ये काम करने लगी हूँ कि इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने लगी हूँ, ये कि जब हम बटन पे क्लिक करें इस पर, तो जब इसका मतलब होता है इस पर क्लिक नहीं, जब मैं अपना माउस इस बटन पे लेके जाऊँ, होवर करूँ जब इस पर, तो आपका इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए या थोड़ा सा मज़ीद लाइट हो, ताकि इंटरेक्शन विजिबल हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट हीरो BTN की क्लास पे जब होवर हो, कुछ इस तरह से ये आपके पास होता है इसका स्ट्रक्चर, और ये आपने इस तरह इसमें स्पेसेस नहीं ऐड करने। ठीक है, जब इस पर होवर करो तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम अब ब्लू में लेके जा रहे हैं। क्यों ब्लू में लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी जो है ना कंट्रास्ट फॉर्म भी ऐड करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट में। यहाँ से इसकी टोन लाइटर्स कर देते हैं कुछ इस तरह से, और ये इसको ऊपर ये, ठीक है, स्काई ब्लू में पहुँच गया। अब आप जब बटन पे होवर कर रहे हैं तो आपके बटन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। और यहाँ पे ज़रा देखिएगा हमारे लोगो का कलर क्या है, आई थिंक सो, हम इसको ज़रा दोबारा ओपन करके देखें। i3 लाइटेस्ट ब्लू है और डार्केस्ट इंडिगो किस्म का कलर आ रहा है इसमें, तो हम इन्हीं दोनों में से कोई यूज़ कर लें। ये स्काई ब्लू अगर हमारे पास हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास वो क्या है, ये, इसको थोड़ा सा हम लाइट में ले जाएं तो वो सेम हो जाएगा, सिमिलर, या डार्क में ले जाएंगे तो ये वाली टोन आ जाएगी। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इस फॉर्म में ले आएँ, कुछ ये, और यहाँ से हम इसको इस तरह ले आएँ, कुछ ये। अब होवर करो, पर्पल हो गया, एग्जैक्ट नहीं हो रहा, तो फिर लाइट में ले जाते हैं इसको। हमने ये भी नेवी ब्लू भी तो है, लेकिन नेवी ब्लू टेक्स्ट के साथ वो आ जाएगा। ये वाला ठीक लगेगा मेरे हाथ से। लेट्स सी विद दिस वन, ये डार्क टोन पे जा रहा है ना, यही कलर है ना एग्जैक्ट। ठीक है, इसको देख लेते हैं ना कैसे लग रही है, ये ठीक लग रहा है। लेकिन अब मैं ये कहती हूँ कि जब होवर हो ना तो इसका हम टेक्स्ट कलर भी चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर डार्क हो रहा है ना, तो फिर हम इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं। मतलब कि इस होवर में बैकग्राउंड कलर भी चेंज करो, टेक्स्ट कलर भी। टेक्स्ट कलर क्या कर दो इसका, ये कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ देखते हैं कैसा लग रहा है अभी कुछ ये, और ये बेहतरीन लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक, सही है। अब इसमें कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें। यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट कितना करना है मुझे, इसको 20 पिक्सल्स तक ट्रांसलेट करना है। तो अब ज़रा देखें, मैं इसमें होवर कर रही हूँ, अभी बटन ऐसा है। जब होवर किया तो आपका जो बटन है, एक मिनट, ये देखें, आगे मूव किए, अभी देखें ऐसा है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट करने का हमारे पास क्या आ रहा है, ये
आपका बटन जो है वो राइट साइड पे एक्स एक्सिस पे 20 पिक्सल्स तक मूव कर रहा है। आप इसको और मूव कराना चाह रहे हैं तो 20 की बजाय यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 30 लिख देते हैं। विजिबिलिटी है फंक्शनलिटी की, इंटरेक्टिव भी लग रहा है, बटन मूव कर रहा है। और इसको नेगेटिव साइड पे भी मूव करवा सकते हो आप माइनस ऐड करके। अब ये किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, ठीक है। बट हमारे पास कौन सा यहाँ पे ठीक है, 30 पिक्सल्स वाला। नहीं दोनों नहीं, वाई एक्सिस में नहीं हम इसको कर सकते? किस में कह रहे हो आप? जब हम माउस ओवर करें तो जो बटन है वो ट्रांसलेट कर रहा है एक्स एक्सिस में और माइनस एक्स एक्सिस में, तो हम वाई एक्सिस में नहीं कर सकते इसको? कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वाई एक्सिस पे करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा ना कंटेंट पे, तो वो तो चीज़ ठीक नहीं लगेगी, उसका फ़ायदा नहीं है कोई। नीचे नीचे को भी आ सकता है ना, मतलब मजीद थोड़ा सा नीचे आ आप चाह जाए। रहे हो कि होवर हो तो बटन नीचे की तरफ आ जाए, नहीं वो भी चीज़ ठीक ला- नहीं लगेगी। लाइट सा देखो आपके पास मूवमेंट जो है ना एक स्ट्रक्चर में होती है, अगर नीचे की तरफ आएगा तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा एक ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन अगर आपका दिल है तो यू कैन ट्राई, उसमें कोई इशू नहीं है, जैसे आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो, कर सकते हैं हम वाई एक्सिस पे भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हम स्क्यू कर रहे हैं, स्क्यू कितना कर रहे हैं ज़रा इस पे चलते हैं। 20 पिक्सल स्क्यू किया हमने। स्क्यू का क्या काम होता है, कुछ ये, अच्छा स्क्यू इसको एक बार लोड करो। मेरा ख्याल है स्क्यू की जो वर्किंग है ये पिक्सल्स की बजाय, लेट्स सी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। स्क्यू जो है मेरे उसके ख्याल में उसमें 2 पिक्सल्स तक ठीक रहेगा, 20 पिक्सल्स ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 2 पिक्सल्स तक चेक करेंगे कितना बनता है। ओके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि स्क्यू को हम वर्किंग किस में चेक करते हैं। स्क्यू इन CSS ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म स्क्यू इन CSS, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्म में हम इसको वैल्यू किस में पास करते हैं, मेरा ख्याल है इसको हमने पिक्सल्स नहीं पास करनी होती है, लेकिन लेट्स सी। ओके देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर दी होती है, ये आपको प्रॉपर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की दी हुई है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स का जो इशू आ रहा था कि ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसलेट का हो गया हमारे पास, रोटेट का भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ठीक है स्क्यू में हमें पिक्सल्स की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम इसको जो है अगर 2 पास कर दें, जैसे वहाँ पे वैल्यू स्कीम है, एक एक्स एक्सिस के लिए होती है, एक वाई एक्सिस के लिए होती है। इन्होंने समझाने के लिए दोनों में दी हुई है, एक्स एक्सिस के लिए भी और वाई एक्सिस के लिए भी, ठीक है। आपने जो चूज़ करनी है आप कर सकते हो, लेकिन ये अभी इस तरह भी वर्किंग पे नहीं है। ओके स्केल के साथ ये यहाँ पे शो नहीं करा रहा है स्क्यू की डिग्री में। ओके सही है। मैं यहाँ पे 20 डिग्रीज को अगर यूज़ करूँ, 20 डिग्री जाए यहाँ पे और इसको रिलोड करें, बिल्कुल। अच्छा स्क्यू की वैल्यू जो हमें डिग्री में पास करनी होती है, ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसको तिरछा कर रहा है, ठीक है, उस तरफ पे मोड़ रहा है इसको, तो इसको भी नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव करेंगे, जैसे सॉरी नेगेटिव करेंगे, तो ये क्या करेगा, डिफरेंट साइड पे मूव करेगा उसको, कुछ ये इस तरफ, ठीक है, ये इस तरह मूव कर रहा है। एक ये भी प्रॉपर्टी होती है। बटन की रोटेशंस पे आप 2 डायमेंशनल्स पे किसी तरह भी वर्किंग कर सकते हो। यहाँ पे अभी हमने चेक किया है कि हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देखें, ठीक है, इस तरह की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एनिमेशंस की, किसी में भी वर्किंग कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म, रोटेट की एक हमारे पास होती है, रोटेट के लिए हम यूज़ करेंगे जी 20 डिग्री की, सेम डिग्रीज पे रोटेट करेगा, मूव करेगा उसको पेज पे, कुछ ये हम जा रहे हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे रखो जी। अब आपका बटन जो है वो 20 डिग्री तक रोटेट करा, और करना है तो 360 भी कर सकते हैं, पूरा घूम जाएगा 270, जैसे कि एंगल की डिग्रीज होती हैं हमारे पास, उस तरह रोटेट करने के लिए। ये हो गया डिग्री का। और हमारे पास दूसरा कौन सा होता है, ट्रांसफॉर्म का देख लिया, स्क्यू का देख लिया। हमारे पास एक स्केल के नाम से भी होती है डायमेंशंस में, ट्रांसफॉर्म स्केल। और ये स्केल अगर मैं 2 कर दूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इसका साइज़ जो है 2 गुना बढ़ा देगी बटन का साइज़। होवर करो तो 2 गुना इसका साइज़। कुछ आप वेबसाइट्स पे विजिट करते हो तो उनका जो है इंक्रीज़ हो रहा होता है, डाउनलोड मी या क्लिक मी करके, तो बटन ऑल द टाइम स्क्यू में जा रहा होता है और उसके स्केल में जा रहा होता है, तो वो इसी तरह वर्किंग हो रही होती है। अच्छा मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी जो है ना ये वाली है, ट्रांसलेट वाली, ऐसा ही है ना। अभी तक के लिए हमारी वेबसाइट के साथ ये वाली प्रॉपर्टी सबसे परफेक्ट चल रही है। पर यहाँ पे आप देखो एग्जैक्टली बड़ी तेज़ी से जो है ना आपकी बटन की जो है ना वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। अगर आपने इसकी ट्रांजिशंस मूव करनी होती है ना, तो इस बटन का जो पेरेंट है, जैसे होवर से पहले जिस पे वर्किंग करें, तो वहाँ पे आप ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी ऐड करते हो। ट्रांजिशन आएगा यहाँ पे कुछ ये, सॉरी ट्रांजिशन कुछ ये,
और किस पे ट्रांजिशंस लगानी है। मतलब ये होता है कि थोड़ा स्लोली, अगर मुझे सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे ट्रांजिशन लगानी है तो मैं यहाँ से ज़रा बैकग्राउंड कलर को कॉपी करती हूँ, या कलर पे ट्रांजिशन लगाते हैं, वो आप लोगों को ज़रा सही से दिखेगा। कलर पे ट्रांजिशन लगाओ और कितने सेकेंड